माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। जी आपको बता दें, बीते लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कैसरगंज से काट दिया गया था और जिसके बाद वो तिलमिलाए नजर आ रहे थे। बार बार यही बात कह रहे थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंडिकेशन दे दिया गया कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तब भी वो इसी बात पर अड़े थे कि उनको टिकट मिलकर रहेगा। इस तरीके से जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। अब ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं इस बार के उपचुनाव के 10 सीटों के, क्या इस बार के उपचुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को कोई मौका मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी आपको बताएं, इस बार बृजभूषण शरण सिंह खुलकर अपनी मन की बात कहते हुए नजर आए। मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी इस बार उनको टिकट नहीं देगी, कुछ भी हो जाए, और मैं मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखता हूँ। कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ये बात खुलकर कहते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार के अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो क्या बृजभूषण शरण सिंह किसी और पार्टी का दामन थामेंगे। वहीं अगर देखा जाए, उनका इतिहास खंगाला जाए तो 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार सपा से भी सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या फिर से बृजभूषण शरण सिंह सपा का रुख कर सकते हैं, इस पर कहीं ना कहीं कवायद तेज हो गई है। वहीं महिला पहलवानों को लेकर अखिलेश यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, क्या अगर वो बृजभूषण शरण सिंह को साधने का प्रयास करते हैं तो क्या फिर उनके बयान में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ये भी सवाल उठता है। तो इस बात को लेकर ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं 50-50 का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव है, चुनाव आते हैं और उसमें अगर बृजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव साथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, लेकिन वहीं अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलते हुए भी नजर आएगा। उसके साथ किरकिरी का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि अखिलेश यादव खुलकर जंतर मंतर पर हुए विरोध हमले को, जिस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ था, विरोध किया जा रहा था महिला पहलवानों के वहां पर, तो वहां पर अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी थी और बृजभूषण शरण सिंह को खरी खरी सुनाई थी। तो क्या वो बृजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी में लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उपचुनाव है, ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा अभी भी कायम है और ऐसे में अगर उनको साथ दिया जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका फायदा उठाए या ना उठाए, लेकिन अखिलेश यादव जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की बात नहीं है, आजाद समाज पार्टी के भी चंद्रशेखर आजाद रावण जो मुखिया हैं वो भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में इस बार उतर गई हैं। तो क्या वो भी बृजभूषण शरण सिंह को साथ सकती है? यहाँ पर मैदान खुला है, कोई किसी को भी साथ सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो उस समीकरण को लेकर कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का जो झुकाव है वो सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर सपा नहीं तो मायावती हो सकता है, वो चेहरा हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह की इतनी ज्यादा योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ करण भूषण सिंह के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो वहां पर बृजभूषण शरण सिंह नदारद दिखाई दिए। तो वहीं आकलन लगाया जाने लगा कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ठीक कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर बृजभूषण शरण सिंह नदारद दिखाई नहीं दिए। उनके बेटे करण भूषण मौजूद रहे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह वहां पर नहीं थे। तो जिसके बाद ये कहीं ना कहीं माहौल और भी गर्म होता हुआ नजर आया। वही वाद विवाद का दौर भी जारी रहा और लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से उनका टिकट काट दिया गया, फिर विनेश फोगाट का मुद्दा कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया, उसमें भी बृजभूषण शरण सिंह को घेरा जाने लगा। वहां पर विनेश फोगाट का और उनके परिवार का बयान भी वायरल होने लगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह का हाथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जब निकल कर आई तो उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हैं कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि इस बार जितने भी विवादित चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी ने सबको दूर कर दिया था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम शुमार है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव नहीं साथ पाते हैं तो आखिरकार वो कौन सी पार्टी होगी? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मौका देंगे
या मायावती उनको बड़ा मौका देते हुए नजर आ सकती हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ